बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं प्रोटीन को डिस्कस करूंगा कि प्रोटीन क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये हम हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है। तो देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी अमाइनो एसिड की। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। मतलब ये कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, या यूं कह लेंगे जो प्रोटीन है या गोश्त है जो हमारा, वो अमाइनो एसिड्स से बनता है या अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखें, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं, या यूं कह लें कि डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ अ बेसिक अमाइनो ग्रुप। जो मेन है ना, या अमाइनो एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर को उठा के देखें, ये नीचे मैंने स्ट्रक्चर भी दिया है। ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुश्तमिल होता है मेन, और इसमें साथ एक अल्काइल, एक ऑर्गेनिक अल्काइल ग्रुप होता है। ये आर बेसिकली अल्काइल ग्रुप को, या फिर ये जो साइड चेन है ये जनरल अल्काइल ग्रुप को शो करती है। ठीक है ना। अब ये यहाँ से मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जो है अमाइनो ग्रुप है, और ये जो है जो साइड चेन है यहाँ पर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप आकर लग सकता है। उसकी बेस पर ही हम डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। ठीक है ना। अब अमाइनो एसिड जो है एक अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो एक जनरल आर यानी कि एक अल्काइल ग्रुप पर मुश्तमिल होता है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन जनरली जो मेन जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और तीसरा एक आर ग्रुप। आर से मुराद कोई भी साइड चेन हो सकती है, कोई भी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप या कोई अराइल ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसकी बेस पर ही डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। Roughly 500 amino acids have been identified in nature, but just 20 amino acids make up the protein found in the human body. अब जो ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन्स होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स पर ही मुश्तमिल होती है। ये पोलैरिटी की बेस पर अमाइनो एसिड नीचे दिए गए, नॉन पोलर, पोलर या पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं जी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जनरली नॉन, ये जो है ये देखें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड नीचे दिए गए हैं, और ये इधर एसेंशियल अमाइनो एसिड दिए गए हैं। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, कुदरती तौर पर या नेचुरली तौर पर वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना। अब असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमें बाहर से खुराक की शक्ल में, इस तरह एग्स हो गया, मीट हो गया, गोश्त वगैरह हो गया, इन खुराक की शक्ल में इनसे हम मतलब जो अमाइनो एसिड हासिल करते हैं उनको असेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है। नॉन असेंशियल वो है जो हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पर या कुदरती तौर पर खुद प्रिपेयर हमारी बॉडी करती है। जो असेंशियल होते हैं वो हमें बाहर से खुराक की शक्ल में, खुराक की सूरत में लेने पड़ते हैं। ठीक है। अब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स which are attached to one another in long chain। मतलब इस तरह, जिस तरह एक तस्बीह होती है ना, एक तस्बीह का दाना दूसरी तस्बीह के दाने से, दूसरा तीसरे से, इस तरह एक पूरी तस्बीह बन जाती है। इस तरह ही प्रोटीन का एक, आप यूं एक अज्यूम कर लें, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। एक अमाइनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है।
Protein is a major component of the skin, muscle, bone, organ, hair and nails. Proteins plays a role in many bodily processes including blood clotting, fluid balance, immune system responses, vision, hormones, enzymes. Important function of protein in your body. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैराटिन की बात करते हैं। कैराटिन एक प्रोटीन होती है जो बेसिकली जो स्किन में या हेयर में या नेल्स में प्रेजेंट होती है। ये जो प्रोटीन्स होती है, ये कैराटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इज फाउंड इन योर स्किन, हेयर एंड नेल। ये अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। अब ये जेलाटिन होती है एक प्रोटीन, वो हमारी बोन्स में मौजूद होती है। अब अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें, एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स इन योर ब्लड दैट हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस के अटैक से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो हमें इनके अटैक से बचाती हैं, महफूज करती हैं। फिर हम बात करते हैं जी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के दूसरे जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है ना। ये एक आयरन रिच प्रोटीन होती है। प्रोटीन कैन सर्व एज अ वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स बट ओनली इन सिचुएशन ऑफ फास्टिंग, एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज और इनएडिक्वेट कैलोरी इनटेक। अब जो प्रोटीन होती है जो स्टोर होती है हमारी बॉडी में, ये बेसिकली एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी यूज होती है। जिस तरह हम रोजा वगैरह रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा थकन वाला कोई काम करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस वक्त ये जो ये जो प्रोटीन होती है एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज होती हैं। प्रोटीन्स एक्ट एज अ बफर सिस्टम हेल्पिंग योर बॉडी मेंटेनिंग प्रॉपर पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड एंड अदर फ्लूइड, बॉडीली फ्लूइड। अब बफर सिस्टम क्या होता है? अब देखें जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। मीन्स के हमारी जो पीएच होती है वो जो है न्यूट्रल होती है। 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होता है। 7 पर न्यूट्रल होती है, 7 से पीछे एसिडिक होती जाएगी, 7 से आगे बेसिक होती जाएंगी। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जो निज़ाम है या यूं कह लें कि बफर सॉल्यूशंस होते हैं जिनका काम क्या होता है हमारे जो हमारी ब्लड में पीएच लेवल को वो मेंटेन करते हैं। हम बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की पीते हैं या खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो कम या ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है कुछ जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो ऐसे सिस्टम रखे हुए हैं, ऐसे बफर सॉल्यूशन उनको बोला जाता है। वो क्या करते हैं, वो केमिकल प्रोसेस होता है पूरा के मतलब वो हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो ऊपर या नीचे जाने नहीं देते, मतलब वो मेंटेन कर देते हैं। अब बहुत से जो बफर सिस्टम है वो एज अ प्रोटीन एक्ट करते हैं। इंसुलिन का आपको पता है जो पैंक्रियाज होता है जिसे आप लबलबा बोलते हैं, इसका काम होता है इंसुलिन पैदा करना, इंसुलिन हार्मोन बनाना। इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अब ये इंसुलिन इज अ प्रोटीन दैट मेनली ब्लड शुगर लेवल दैट मेनली कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे। देखें मैंने बताया कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ लिंक्ड होता है। अब ये देखें ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। अब यहाँ से जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ से एक H2O यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और इस N और C के दरमियान बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है, जुड़ा होता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन्स के, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से चेन की शक्ल में, चेन की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होगा उस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा गया है। ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली ये दिखाया गया है।
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रैंग इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखें, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ठीक है ना, अल्फा हेलिक्स या फिर प्लेटेड शीट की फॉर्म में। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ओकर व्हेन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब देखें, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दूसरे अमाइनो एसिड्स से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड तो होते हैं, लेकिन वो इस तरह, ये यानी कि यूं कह लें कि एक हेलिक्स मतलब एक बल खाता सा स्ट्रक्चर होता है, या फिर प्लेटेड शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है। अगर जो भी इधर अमाइनो एसिड होता होगा या इधर जो अमाइनो एसिड होगा, उनके दरमियान बेसिकली इस तरह एक यूं कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह बल खाता सा, यानी कि एक हेलिक्स फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आता है जी टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, occurs when certain attractions are present between alpha helix and plated sheets। अब ये जो अल्फा हेलिक्स है, जिस तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बात की, और प्लेटेड शीट है, अब इनका बेसिकली यूं कह लें एक कम्बिनेशन है कि इनमें जब अट्रैक्शन होगी तो इनके अट्रैक्शन से जो एक स्ट्रक्चर बनेगा वो टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा। वो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और जो क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये और ज्यादा बेसिकली जो और ज्यादा एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसिकली क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमाइनो एसिड्स चेन। अब ये एक से ज्यादा क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो एक से ज्यादा जो अमाइनो एसिड की चेन, जब चेन पर मुश्तमिल होता है, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स की चेन पर मुश्तमिल होता है। क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर एक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर थे प्रोटीन्स के। होप के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी इस वीडियो में। शुक्रिया।